एक कथा है भक्तमाल की, श्री नाभादास जी महाराज की। नाभादास जी महाराज इन्होंने भक्तमाल ग्रंथ को लिखा है, क्योंकि हम लोग जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं भैया, तो यही पता चलता है कि प्रहलाद जी हुए थे, ध्रुव जी हुए थे सतयुग में। तो धर्म शास्त्र ग्रंथ जो हैं, पुराण हैं, ये सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों से भरे पड़े हैं। तो लोग यही मानते हैं ये सब भक्त सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हुए थे, कलयुग में भगवान किसी को नहीं मिलते हैं, तो क्या फायदा है भजन करने से। श्री नाभादास जी महाराज ने अपने गुरुजी अग्रदास जी के आदेश से कलयुग के भक्तों का चरित्र लिखा है, जिसका नाम है भक्तमाल। मानो 108 भक्तों का चरित्र लिख करके, जैसे 108 दाने की माला होती है, वैसे ये भक्तों की माला है, इसलिए इसका नाम भक्तमाल है। अच्छा, माले में एक सुमिरनी होती है ऊपर, जिसको लागा नहीं जाता है। 108 दाने के बाद ऊपर दोनों धागों को एक दाने के बीच से निकाल करके वो ग्रंथि लगाई जाती है। तो गुरुजी, महात्मा जी, पंडित जी, संत जी जिसके पास जाओ वो बताते हैं इसको लाघना मत, इसे सुमेरु कहा जाता है, इसका नाम सुमिरनी। वहीं से लौट लेना जब माला जपना। तो इस भक्तमाल ग्रंथ को जब लिखा, भक्तों की माला बनाई, तो उसमें सुमिरनी भी लगाई होगी। बोले हाँ, भक्तमाल की में जो सुमिरनी लगाई, भक्तमाल के जो सुमेरु हैं वो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हैं। कलयुग में भक्तों के सुमेरु हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। ये जब नाभादास जी का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ, तो उस समय नाभादास जी की दोनों आंखें नहीं थी, आंखों से दिखता नहीं था भैया। एक बार अकाल पड़ गया। अकाल माने एक वर्ष बरसात नहीं हुई, अन्न धन हुआ। दूसरी साल भी दुकाल पड़ गया। दुकाल माने लगातार 2 साल अकाल पड़ जाए तो उसे ही दुकाल कहते हैं। अब लोग गांव छोड़ छोड़ करके शहरों में जाने लगे काम करने के लिए। चलो भाई कुछ कमाएंगे, नहीं तो कैसे चलेगा जीवन। नाभादास जी के घर वाले भी जा रहे थे और बालक नाभा को लेकर चल रहे थे। तो घर वालों ने विचार किया, ये दोनों आंख से अंधा है, हम जो कमाएंगे ये घर बैठे खाएगा, इसलिए इनको जंगल के ही बीच में छोड़ दिया और छोड़ करके घर वाले चले गए। धीरे धीरे चलते रहे और जंगल में नाभादास जी महाराज, और चलते चलते थक गए तो एक जगह रास्ते के ही बीच पर खड़े हो गए भैया। अचानक संत मंडली के साथ समर्थ सदगुरु स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज आ रहे थे। अग्रदास जी महाराज ने इस बालक से पूछा, बालक नाभा से पूछा, कौन हो भैया, कहाँ जा रहे हो? नाभादास जी ने कहा, महाराज यही तो मैं भी सुबह से सोच रहा हूं कि मैं कौन हूं और कहां मुझे जाना है। अब जैसे ही कहा कि मैं कौन हूं, यही तो मैं भी सुबह से सोच रहा हूं और कहां जाना है, कहां के लिए निकले हैं, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। इतना सुनते ही स्वामी अग्रदास जी समझ गए ये बालक बड़ा तेजस्वी है, ये प्रतिभावान बालक है, ये साधारण नहीं है, इसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, तीव्र है। तुरंत उन्होंने कहा, तो यहाँ क्यों खड़े हो? बोले आंखों से दिखता नहीं है और ना ज्ञान के ही नेत्र हैं, तो कहाँ चला जाऊं महाराज, चुपचाप किंग कर्तव्य विमूढ़ होके खड़ा। नाभादास जी महाराज ने तुरंत अपने कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ करके भगवान का ध्यान करके ज्यों दोनों आंखों में डाला तो नाभादास की दोनों आंखें गिर गई। दोनों आंखें तुरंत भैया ज्योति आ गई नेत्रों में, चरणों में गिर पड़े नाभादास जी। बोले गुरुजी आप हमको मंत्र दान दीजिए। नाभादास जी ने मंत्र दान दिया। तो बड़ी सेवा करते हैं श्री नाभादास जी महाराज अग्रदास जी। अग्रदास जी महाराज भगवान के चरणों की बड़ी ही सुंदर मानसी सेवा करते हैं भैया, मानसी भक्ति। स्नान ध्यान करके बैठ जाते हैं और मन के द्वारा भगवान को नहला रहे हैं, ठाकुर जी को बढ़िया वस्त्र पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब मानसी सेवा मन के द्वारा। अब एक दिन स्वामी अग्रदास जी महाराज कमरे में बैठ करके बंद करके कुटिया का दरवाजा बंद करके अंदर मानसी सेवा कर रहे थे
और बाहर से बैठे हुए स्वामी नाभादास जी गुरु जी को पंखा कर रहे थे कि गुरु जी को गर्मी ना लगे, गर्मी का समय भी। तो आज भी देखिए कनक भवन में पंखा लगा है, बड़े बड़े मंदिरों में पहले पंखा अंदर कपड़े का पर्दा जैसे लगा होता था और बाहर से रस्सी से उसे खींच करके छोड़ा जाता था तो अंदर हवा चलती थी राजाओं महाराजाओं के यहाँ। बाहर बैठे हुए नाभादास जी रस्सी खींच रहे थे, हवा कर रहे थे। इतने में स्वामी अग्रदास जी महाराज गुरु जी का एक शिष्य जो बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़े सेठ थे भैया, बहुत विदेश से कहीं से वो धन कमा करके व्यापार करके लौट रहे थे। समुद्र से उनकी जहाज धीरे धीरे आ ही रही थी कि तब तक भयानक तूफान उठा। तूफान आया और समुद्र की लहरों ने नौका को चारों ओर से घेर लिया। नौका डगमगाने लगी, ऐसा लग रहा था कि नौका अगले ही क्षण डूब जाएगी। ऐसा तूफान आया, नौका डगमगाने लगी। अब जो सेठ जी थे गुरु जी के चेले श्री अग्रदास जी, सेठ जी वहीं से आवाज लगाए गुरु जी बचाओ। अब जैसे आवाज लगाई गुरु जी बचाओ, तो उस समय नाभादास जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे। वो बढ़िया गुलाब का पुष्प चुन करके हार बनाया था, वो हार भगवान के गले में डालने के लिए हाथ उठाया। अब जैसे शिष्य ने आवाज लगाई गुरु जी बचाओ, तो जो हार हाथ में लिया था भगवान को पहनाने के लिए, वो हार जहां का तहां वो हाथ ठहर गया। श्री अग्रदास जी महाराज दुविधा में पड़ गए, पहले भगवान को हार पहनाऊं कि पहले अपने चेले को बचाऊं, कहीं उसकी नौका डूब गई तो अनर्थ हो जाएगा। और जैसे ही श्री अग्रदास जी महाराज दुविधा में पड़े तो बाहर बैठे हुए नाभादास जी महाराज को ये बात पता चल गई कि गुरु जी के मन में क्या चल रहा है। तुरंत नाभादास जी ने संकल्प किया मन ही मन कि हे ठाकुर जी, गुरु जी के चरणों की सेवा करते हुए गुरु जी को इस पंखा सेवा से जो भी मुझे फल मिल रहा है, सुकृत मिल रहा है, वो मेरे गुरु भाई सेठ जी को मिल जाए। उनकी नौका उस समुद्र की लहरों को काट करके आगे निकल जाए, ये तूफान शांत हो जाए। ऐसा कह करके जोर से एक बार ऐसे पंखे को वहीं पर मंदिर में बैठे बैठे मारा। जैसे मारा तुरंत नौका तेजी से आगे बढ़ गई, तूफान शांत हो गया, समुद्र एकदम गंभीर हो गया पहले की भांति। और बाहर बैठे हुए नाभादास जी ने आवाज लगाई गुरु जी से, गुरु जी आप तो प्रेम से ठाकुर जी को माला पहनाइए, हमारा गुरु भाई सुरक्षित है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नौका उसकी समुद्र के उस तूफान को पार कर ली है। जैसे ये बात सुनी श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज ने, तो माला तो भगवान के गले में पहनाई और सेवा करके बाहर आए। बोले बेटा मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी तूने जान लिया। गुरु चरणों की भक्ति से वो ज्ञान मिल गया नाभादास जी को। और नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल की रचना करी, तो नाभादास जी के द्वारा स्वामी अग्रदास जी की भी कथा अमर हो गई, उनका भी नाम अमर हो गया। तो कभी कभी भैया चेले के द्वारा भी गुरु जी का नाम हो जाता है। अच्छा, अपने यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है भैया, हम लोग जानते हैं कि कभी कभी गुरु जी गुरु ही रह जाते हैं, गुड़ ही रह जाते हैं, और चेला जी